सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 9 क्रोध एवं संयम ये पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्रोध एवं संयम। क्रोध यानी गुस्सा करना और संयम यानी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। ठीक है, खुद पर संयम रखना, खुद पर कंट्रोल रखना। तो क्रोध करना या संयम करना वो ऐसे इस पाठ के दौरान आपको बताया गया है। एक बार श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण थे जो, एक बार श्री कृष्ण, बलदेव, उनके भाई थे बलदाऊ एवं सात्यकी रात्रि के समय रास्ता भटक गए। रात्रि के समय जो जंगल से जा रहे थे तो वो रास्ता भटक गए, क्योंकि दिन में वो गौओं को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे और जाते जाते जो है वो रास्ता, अपने जो गांव का रास्ता है वो भटक गए। सघन वन था, सघन मैंने बहुत घना जंगल, सघन मैंने घना जंगल। ठीक है, सघन वन, घना जंगल, वन मीन्स जंगल। सघन वन था, न आगे राह सूझती थी न पीछे लौट सकते थे। मतलब आगे तो रास्ता मिल नहीं रहा था और पीछे लौट नहीं सकते थे। निर्णय हुआ कि घोड़ों को बांधकर यहीं रात्रि में विश्राम किया जाए। अब तीनों ने कहा कि आगे भी रास्ता नहीं मिल रहा है और रात हो चुकी है, घना जंगल है, तो हम क्या करते हैं, आज अभी यहीं पर रुक जाते हैं रात को और अपने सभी घोड़ों को बांध देते हैं और रात में यहीं पर आराम करते हैं। और तीनों बारी बारी से जाकर पहरा देवें। मतलब रात थी, घना जंगल था, तो घने जंगल में बहुत सारे जानवर आते हैं ना, तो वो उनके घोड़ों को खा सकते थे और उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि तीनों जो हैं बारी बारी से क्या करेंगे, पहरा देंगे, यानी 2 सोएंगे और 1 पहरा देगा। तो ऐसे बारी बारी से जाकर पहरा देंगे। सबसे पहले सात्यकी जागे। ठीक है, 2 कौन कौन सोए, कृष्ण और बलदेव जी सो गए और सात्यकी जागते रहे और शेष दोनों सो गए। एक पिशाच पेड़ से उतरा, पिशाच, भूत पिशाच पेड़ पे रहते हैं ना, तो वो उतरा, पेड़ से उतरा और सात्यकी को मल्लयुद्ध करने के लिए ललकारने लगा। मल्लयुद्ध कहते हैं कुश्ती को। ठीक है, उसने सात्यकी को कहा कि तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ोगे। पिशाच की ललकार सुनकर सात्यकी को क्रोध आ गया। क्या आ गया, क्रोध, गुस्सा आ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, यानी दोनों में कुश्ती होने लगी। जैसे जैसे पिशाच को क्रोध आता, सात्यकी दुगुने क्रोध के साथ युद्ध करने लगते। इसके फलस्वरूप पिशाच का आकार बढ़ता जाता। समझ रहे हैं ना, कि जैसे जैसे सात्यकी को गुस्सा बढ़ रहा था वैसे वैसे पिशाच का आकार बढ़ रहा था, गुस्से से आकार बढ़ रहा था। मल्ल युद्ध में सात्यकी को बहुत चोटें आईं। 1 प्रहर बीत गया। अब बलदेव के जागने का समय हो गया था। सात्यकी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और सो गए। बलदेव को भी पिशाच ने ललकारा। अब क्या हुआ, अब बलदेव की बारी थी। अब सात्यकी सो गए और बलदेव जाग गए। अब बलदेव को भी पिशाच ने ललकारा ऐसे ही मल्लयुद्ध करने के लिए और मल्लयुद्ध का आमंत्रण दिया। मतलब उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ मल्लयुद्ध करो। पिशाच की ललकार सुनकर बलदेव से भी न रहा गया और वे भी क्रोध पूर्वक पिशाच से भिड़ गए। किससे, क्रोध पूर्वक, यानी गुस्से से। अब लड़ते लड़ते 1 प्रहर बीत गया। 1 प्रहर में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है। ठीक है, तो 1 प्रहर बीत गया, उनका भी सात्यकी जैसा ही हाल हुआ। अब श्री कृष्ण जी के उठने का समय हो चुका था। बलदेव ने भी श्री कृष्ण को कुछ नहीं बताया। पहले सात्यकी ने बलदेव को कुछ नहीं बताया था, फिर अब बलदेव ने श्री कृष्ण जी को कुछ नहीं बताया और वे भी सो गए। श्री कृष्ण जी के पास भी पिशाच की मल्ल युद्ध की चुनौती आई। पिशाच जितने अधिक क्रोध में भी श्री कृष्ण को संबोधित करता, श्री कृष्ण जी उतने ही शांत भाव से मुस्कुराकर उत्तर देते, जिसके फलस्वरूप पिशाच का आकार घटता जाता। अंत में
पिशाच का आकार एक कीड़े की जितना रह गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पटके के छोर में बांध लिया। पटका मतलब जो श्री कृष्ण पीले रंग का पटका लेते थे, कपड़ा लेते थे ऊपर, तो उसके कपड़े के किनारे पर उन्हें उसे बांध लिया। किसको? कीड़े को। प्रातःकाल सात्विकी और बलदेव ने अपनी दुर्गति की कहानी श्री कृष्ण को सुनाई। सात्विकी और बलदेव की जो दुर्गति हुई थी रात को, जैसे पिशाच ने उनको चोट पहुंचाई थी, वो सब कहानी उन्होंने श्री कृष्ण को सुनाई। अब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उस कीड़े को दिखाते हुए कहा कि वह क्रोध रूपी पिशाच था। यानी उस पिशाच का जो है क्रोध से वो बढ़ता था, क्रोध रूपी पिशाच था। जितना तुम लोग क्रोध करते थे उसका आकार उतना ही बढ़ जाता था, परंतु जब मैंने उसके क्रोध का प्रतिकार यानी बदला, क्रोध का बदला क्रोध से ना करके शांत भाव से किया, तो वह हतोत्साहित होकर दुर्बल और छोटा हो गया। समझ रहे हो कि आप गुस्से का वो करते थे, प्रतिकार में आप गुस्से से बोलते थे या गुस्से से लड़ाई करते थे तो उसका आकार बढ़ जाता था। लेकिन मैंने उसके गुस्से को या क्रोध को क्रोध से नहीं, शांत भाव से उसको दुर्बल बना दिया, उसको छोटा बना दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर विजय पाने के लिए संयम से काम लें। ठीक है, क्रोध पे कभी भी हमें, अपने क्रोध पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसको हमने हटाना है, तो हमें संयम से काम लेना चाहिए। आगे देखिए अभ्यास कार्य में शब्दार्थ है सघन, अधिक घना। ठीक है, एक प्रहर, मैंने पहले भी बताया था आपको, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। हतोत्साहित यानी उत्साहहीन। ठीक है, मल्ल युद्ध, कुश्ती, प्रतिकार, बदला, दुर्बल, कमजोर। ये शब्दार्थ है, इनको साथ साथ आप याद करते रहा करें। रात्रि के समय रास्ता भटकने वालों के नाम लिखिए। अब इस कहानी में कितने? 3 ही व्यक्ति थे। कौन कौन? श्री कृष्ण, बलदेव जी और सात्यकी। ठीक है, तो रात्रि के समय रास्ता कौन कौन भटक गए थे? श्री कृष्ण, बलदेव एवं सात्यकी। इन तीनों के नाम लिख देंगे। जब रास्ता नहीं दिखा तो क्या निर्णय हुआ? यह निर्णय हुआ कि घोड़ों को बांधकर वन में ही विश्राम किया जाए। ठीक है, क्या निर्णय हुआ? कि घोड़ों को बांधकर वन में ही विश्राम किया जाए। रात्रि में सुरक्षा के लिए क्या तय किया? उन्होंने तय किया कि तीनों बारी बारी से पहरा देंगे। ठीक है, रात्रि में सुरक्षा यानी जब भी हमारी सुरक्षा कौन करेगा या कैसे होगी, तो उन्होंने तय किया या उन्होंने ये फैसला लिया कि तीनों बारी बारी से पहरा देंगे। सबसे पहले पिशाच से युद्ध किसने किया? सबसे पहले कौन जागा था बताइए? सात्यकी। ठीक है, सबसे पहले पिशाच से युद्ध सात्यकी ने किया। अंत में पिशाच से कौन लड़ा? अंत में पिशाच से श्री कृष्ण लड़े। कौन लड़ा? श्री कृष्ण लड़े। अब ये देखिए, अधोलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों को पाठ में आए शब्दों से भरिए। ये पूरा पैराग्राफ है, आप पूरी अपनी कहानी पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आप स्वयं से इसको फिल करें। ठीक है, ये मैं आपको फिर भी आपको पिक्चर भेज दूं, लेकिन आप कोशिश किया करें, आप कहानी पढ़ें तो कहानी में से खुद आप इसको फिल किया करें। क्लास में भी मैं बच्चों को स्वयं से करने के लिए कहती हूँ कि ये सब आप खुद करें। तो आपको भी बच्चे आना चाहिए कि आप कहानी को पढ़ रहे हैं और पिशाच की उसके बाद क्या शब्द आएगा आप पीछे से देखकर यहाँ पर लिखें। ये स्वयं करने का काम है, आप खुद इसको करें। ठीक है, नेक्स्ट है सही विकल्प पर गोल घेरा बनाइए। ये भी खुद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फलस्वरूप पिशाच का क्या बढ़ता जाता? क्या बढ़ता जा रहा था? पिशाच का आकार बढ़ता जा रहा था, है ना। पिशाच के साथ कौन सा युद्ध हुआ? मल्ल युद्ध हुआ था। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, मल्ल युद्ध हुआ था। पिशाच का आकार कैसा हो गया? जब श्री कृष्ण ने उनके साथ लड़ाई की तो तब आकार कैसा हो गया था? कीड़े जैसा हो गया था। ठीक है, दूसरी बार किससे युद्ध हुआ? दूसरी बार पहले सात्यकी लड़े थे और दूसरी बार बलदेव लड़े थे और लास्ट में श्री कृष्ण लड़े थे। ठीक है, क्रोध पर विजय किससे मिलती है?
भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया था कि क्रोध पर अगर विजय हमें पानी है तो किससे मिलेगी? संयम से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, शब्दों का सही शब्दों से मिलान कीजिए। अब यहां लिखा हुआ है सघन। सघन क्या थे? वन। रात्रि, रात्रि में क्या किया उन्होंने? विश्राम। क्रोध पर विजय हम कैसे पा सकते हैं? संयम से। ठीक है, बलदेव की रात को क्या हुई थी? दुर्गति। श्री कृष्ण ने किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी या मल्ल युद्ध लड़ा? शांत भाव से। मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध में क्या हुआ? चोटें आई सबको। ठीक है, अब देखिए, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन और भीमसेन थे। अर्जुन और भीमसेन नहीं थे, बलदेव और सात्यकी थे, तो ये लाइन गलत है। मल्लयुद्ध में पिशाच को बहुत चोटें आई। पिशाच को नहीं आई थी, किसको आई थी? बलदेव को आई थी और सात्यकी को आई थी, तो ये भी लाइन गलत है। बलदेव ने भी श्री कृष्ण को कुछ नहीं बताया। सही है, इन्होंने आपस में किसी को भी कुछ नहीं बताया। सुबह उठकर श्री कृष्ण को बताया, सभी ने आपस में नहीं बताया। श्री कृष्ण ने पिशाच को पटके के छोर में बांध लिया। सही है। क्रोध से पिशाच का आकार बढ़ जाता था। ये भी सही है। इस कहानी को ध्यान से पढ़ें और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लें। बेटा, आप सभी अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें। हिंदी के जिन्होंने भी क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नहीं किए हैं, व्याकरण का काम जो भी आपको करवाया गया है वो आपने नहीं किया है, तो आप प्लीज 1 या 2 दिन में अपनी नोटबुक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर दोबारा से चेकिंग के लिए आप विद्यालय में भेज सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं भेजी है वो भी अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लें और 1 या 2 दिन में चेक करने के लिए आप विद्यालय में भेज दो, क्योंकि इसके आपको चेकिंग के भी जिन्होंने अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर ली है और चेक करवा ली है उनके 10 to 20 मार्क्स आपके जुड़ने वाले, क्योंकि आपका एग्जाम तो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है ना बेटा, 20 मार्क्स का किस चीज के लगेंगे? इन्हीं चीजों के लगेंगे आपके 20 मार्क्स। और अगर आपने नोटबुक चेक नहीं करवाई या नोटबुक में आपने सुंदर सुंदर नहीं लिखा या अपनी नोटबुक आपने कंप्लीट नहीं की तो आपके 20 मार्क्स उसमें से कट जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी भी आपके पास समय है। अगर आपके पास नहीं लेसन है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। और पहली बात तो आप लेसन को पढ़ेंगे ना तो अपने आप से बुक वर्क कर सकते हैं। लेसन को पढ़कर प्रश्न के उत्तर भी स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए करके और फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और शब्दार्थ, बाकी सारा बुक वर्क बुक में ही करें और अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए भेज दें। ठीक है बेटा, थैंक यू।